हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं, टोटल 4 से 5 बड़े स्टेटमेंट है। कुछ चीजें मैंने आपके साथ आज सेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी जब सेशन ऑन था, और बाकी की चीजें अब आउटकम धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं। यस, बहुत सी चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, लेकिन अभी भी ना एक क्लैरिटी नहीं है कि भैया करना क्या है या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में होगा क्या। बट कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बनती नजर आ रही है एटलीस्ट टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि सीधा सीधा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नाम जब बात आती है एजीआर की या फिर डियोपॉली खत्म करने की, तीसरा टेलीकॉम कंपनी बनाए रखने की, इस पर नाम अभी अभी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में करना क्या चाहिए, सारी पॉसिबिलिटीज को समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ अच्छा ही आपको यहां पर मिलता है। भाई असर की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। सबसे पहले आते हैं अपडेट्स पर। पहली अपडेट आज के दिन की जो हमने डिस्कस करी थी, वोडाफोन आइडिया एजीआर ड्यूज नो रिलीफ प्लान्ड एट द मोमेंट। ये स्टेटमेंट आया है यूनियन एमओएस की तरफ से। एमओएस की तरफ से स्टेटमेंट है कि भैया एजीआर पर कोई भी रिलीफ अभी प्लान नहीं किया गया है। तो क्या जो लगातार अपडेट्स आ रही थी, जो लगातार अपडेट्स थी कि एजीआर जो है 6 साल नहीं 20 साल में कन्वर्ट हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या ये भी खबर अभी तक कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, अगर ये स्टेटमेंट है कि कोई भी एजीआर पर रिलीफ प्लान अभी नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि 6 साल का कन्वर्जन जो 20 साल में की अपडेट आ रही थी जिसके आगे क्वेश्चन मार्क था, वो अपडेट भी अभी फाइनल नहीं है, वो अपडेट भी अभी कंफर्म नहीं है। तो इससे बहुत कुछ चीजें निकल जाती हैं इस एक स्टेटमेंट से। अगला स्टेटमेंट आपका आता है, डोंट इंटेंड टू मेक वोडाफोन आइडिया अ पीएसयू, डू नॉट इंटेंड टू मेक वोडाफोन आइडिया पीएसयू। मतलब कि पीएसयू तो वोडाफोन आइडिया बनने नहीं वाला। अब ये स्टेटमेंट दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से। ये स्टेटमेंट बहुत बार आया है कि वोडाफोन आइडिया को पीएसयू तो बनाना नहीं है, बहुत बार आया है। आप में से काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि वोडाफोन आइडिया पीएसयू बन जाएगा, मेजॉरिटी स्टेक सरकार के पास आया, पीएसयू हो जाएगी कंपनी, अगर 50% आ जाए तो पीएसयू हो जाएगी। लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है, ना ही सरकार को कंपनी के बिजनेस में इंटरफेरेंस करना है, ना ही किसी भी तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। ऐसे में ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है सरकार की तरफ से कि वोडाफोन को पीएसयू बनाना ही नहीं है। तो अगर हम इसको देखेंगे ना यहाँ पर स्टेटमेंट को आज के, तो ये एक तरह से पुराना ही स्टेटमेंट है जो कि फिर से कहा गया है। इसमें कोई नई बात नहीं। इंटरव्यूज जब भी होते हैं तो रिपोर्टर्स का काम है, बार बार एंकर्स का काम है एक ही चीज को पूछना कि भैया इस बार क्या नया बोल दे, पता नहीं। तो अभी जो खबर है वो यही है अभी भी कि पीएसयू तो बनाना ही नहीं है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। फिर आता है आपका तीसरा स्टेटमेंट, वोडाफोन आइडिया डेट क्राइसिस, टाइम टू बाय और बैक अवे। इस पर मैंने आज के दिन आपको वीडियो दिया है, जाकर के उसको चेकआउट करना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज अभी भी यहां पर बाकी है। अगला ये तीसरा स्टेटमेंट बेसिकली ये वाला है, वो रिपोर्ट थी, न्यूज थी वो वाली। India targets 4 to 5 telecom players, wants to revive BSNL and support Vodafone Idea। अब इस स्टेटमेंट में यहां पर क्या बताया गया है कि पहले डियोपॉली तो सरकार बनने देना चाहती नहीं है। यह स्टेटमेंट सरकार की तरफ से क्लियर है, यानी कि टोटल 4 से 5 कंपनी सरकार को चाहिए टेलीकॉम के अंदर, जिसमें एयरटेल जियो तो पता ही है चल ही रही है, अच्छा खासा काम कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस है, कोई दिक्कत उनको नहीं है। और एयरटेल ने भी कन्वर्जन की बात करी कि भैया हमारा इक्विटी कन्वर्जन कर दो एजीआर में। सरकार ने बोला कि भैया तुम्हारा तो अच्छा खासा काम चल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे। तो एयरटेल को तो कोई भी यहां पर लेवरेज मिला नहीं है उस पर। बट जब बात आती है 4-5 टेलीकॉम प्लेयर्स की, तो वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली तीसरे नंबर पर तो अभी भी बैठा हुआ है। बीएसएनएल को रिवाइव करने की सरकार प्लानिंग कर रही है, बार बार लगातार चीजें चल रही हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट यहां पर मिल ही रहा है, जिसमें एक सपोर्ट रिसेंट जो अभी आया था इक्विटी कन्वर्जन का, वही एक सपोर्ट है। उसके अलावा दूसरा सपोर्ट अभी नहीं लिया गया है। इस स्टेटमेंट में इन्होंने यह भी बताया है कि वोडाफोन आइडिया बार बार सरकार के पास आ रहा है रिलीफ प्लान्स के लिए, बट सरकार सिर्फ सुन रही है, उस पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में चल क्या रहा है। आज अच्छी चीज ये रही कि किसी क्लैरिटी के ना होते हुए भी वोडाफोन आइडिया ने जो ओपनिंग सेशन में डिप लगाया ₹7.35 के पास में, दिन के आखिर में जाते जाते कहीं ना कहीं शेयर स्टेबल हुआ और 10 पैसे शेयर आज के दिन अपर था, 1.34% शेयर में तेजी थी। लेकिन
अभी भी हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं वोडाफोन आइडिया में, अगर हम देखें तो चार्ट पैटर्न आपका वहीं का वहीं खड़ा है, यानी कि ₹7.60 का रेजिस्टेंस जोन। आज की कैंडल कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म हुई है और कल की कैंडल भी कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म हुई थी। परसों की कैंडल भी देखोगे तो वो भी कंसोलिडेटेड कैंडल थी। उसके पहले के सेशन में आपकी बुलिश कैंडल थी, जिसकी वजह से पिछले 3 सेशन से लगातार शेयर डिस्पाइट आज का सेशन हटा करके जो शेयर में 2 सेशन से 10 साढ़े 10 करोड़ के सेलर आ रहे थे, इस बुलिश कैंडल की वजह से शेयर स्टिल अभी भी ₹7.60 को कहीं ना कहीं जोन बना करके बैठा हुआ है, यानी कि हैंगिंग सपोर्ट। सुनो, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका पैसा आपकी मर्जी है। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, देखो हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन पर टिक रहा है, हैंगिंग सपोर्ट ले रहा है, ऐसे में पॉसिबिलिटी यह आती है कि 5 सेशन हम लेकर के चलते हैं कि 5 सेशन शेयर टिक जाए, फिर बाद में एक बुलिश रिवर्सल बन जाता है। मतलब कि 5वें के 6ठे सेशन के अंदर आपके पास क्या आता है कि शेयर उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे और सस्टेनेबल क्लोजिंग दे। वो कैसे आती है, जैसे शेयर ने यहां पर दी थी ₹6.90 और 7.20 के ऊपर, ठीक है, इसे कहते हैं सस्टेनेबल क्लोजिंग, इसको भी कहते हैं सस्टेनेबल क्लोजिंग। तो इसी तरह की सस्टेनेबल क्लोजिंग और ब्रेकआउट हमको चाहिए होगा ₹7.60 के ऊपर, ताकि नेक्स्ट लेवल आपका ₹7.90 पर बनता देखने को मिले। लेकिन क्योंकि स्टॉक अभी पास्ट पैटर्न्स को कंटिन्यू कर रहा है जो स्टॉक ने 2024 में किया था, तो आपको देखने को मिलता है कि शेयर इसी रीजन से अभी आपका पहले रैली चढ़ा, उसके बाद स्टेबिलिटी दिखा रहा है। डेट अगर आती है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि शेयर में वापस से फॉल आए। तो इन सब पॉसिबिलिटी को और पास्ट पैटर्न को, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि शेयर किस तरह से किस अपडेट पर क्या परफॉर्म करता है। अगर ये नहीं पता तो फिर वही गलतियां होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स 18 पर अभी भी खरीद करके बैठे हैं, ना ही एवरेज कर रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं 18-19 का। तो अगर आप उसका वेट करते हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस पर है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार क्या डिसीजन लेगी या फिर वोडाफोन आइडिया आगे फंड रेज कितना कर सकती है, इनकी प्रेडिक्शंस पर है, एजम्पशंस पर है। कोई भी चीज पर क्लैरिफिकेशन ना ही कंपनी की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से। बट 2024 में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थी, आरपीयूज में बार बार रिकवरी बन रही थी, सब्सक्राइबर बेस इतना चर्न नहीं हो रहा था, बट अब सब्सक्राइबर बेस भी लगातार चर्न हो रहा है। तो अब चीजें बहुत अलग है। पिछली बार एरिक्सन नोकिया ने पार्टनरशिप की थी, जो कि 2 बड़े नाम है एशिया में भी और यूरोप में भी। इस बार ऐसा कोई बड़ा नाम अभी तक नहीं आया, ना ही एशिया का ना ही यूरोप का, जो कि वोडाफोन आइडिया से पार्टनरशिप किया। ऑल दो 3 पार्टनरशिप आई हैं 2025 के अंदर अभी तक, जितना मैंने आपको बताया है, बाकी मालूम नहीं, कुछ अपडेट्स रह जाती है कभी कभी। बट इस बार की कंडीशन 2024 से बहुत अलग है। तो अगर आप 18-19 का वेट कर रहे हो, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपको क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, सेल करना है, होल्ड करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट बेटर ये है कि आप एवरेज करो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। बट शेयर पास्ट पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि ₹7.60 रेजिस्टेंस है। यहां पर शेयर बार बार रेजिस्ट करके 6.90 7.20 पर आता है, लेकिन इस बार अगर सस्टेन कर जाता है, जो कि पिछली बार नहीं किया है एक बार भी, तो शेयर यहां पर 7.90 की पोजीशन शो कर सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में।